इस ब्रीफ ऑडियो लेक्चर में हम टैक्सेशन से रिलेटेड सबका विश्वास स्कीम को एक डिफरेंट अप्रोच से समझेंगे। बेसिकली ये ऑडियो लेक्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ईपीडब्ल्यू मैगजीन के एक आर्टिकल पे बेस्ड है। सबका विश्वास स्कीम जो कि एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कम एमनेस्टी स्कीम है और जिसका उद्देश्य है विवाद निपटारण के द्वारा कम समय में रेवेन्यू जनरेट करना। तो टैक्सेशन की प्रक्रिया के बारे में आप जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा नागरिकों पर कर लगाया जाता है और नागरिकों को अपना टैक्स सरकार के द्वारा तय की गए दरों पर जमा करना होता है। परंतु वास्तविकता में कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ लोग टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं या टैक्स नहीं देते हैं तो उनको फिर नियम के अनुसार दंडित किया जाता है, फाइन लगता है या जो भी अन्य प्रावधान होते हैं। परंतु टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि हर बार वो दोषी करदाताओं को पकड़ सके या ये देख सके कि उन्होंने टैक्स दिया है या नहीं दिया है। तो इसलिए कई बार इस तरीके की स्कीम्स लॉन्च की जाती है जिसके द्वारा करदाताओं को ये मौका मिलता है कि अगर उन्होंने कोई कर नहीं दिया है, जानबूझकर किसी कर का प्रकटन नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो इस स्कीम के द्वारा अपने जो टैक्स लायबिलिटी है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो अपना जो भी प्रावधान रहता है स्कीम में उसके द्वारा वो टैक्स को जमा कर सकते हैं। सबका विश्वास स्कीम में विवाद निपटारण की भी बात की है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब अगर कोई टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है या उसका निर्णय आ चुका है जो कि लगता है करदाता को कि वो ठीक नहीं है, तो वो भी इस स्कीम में शामिल होके कम समय में अपने जो टैक्स डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकता है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं इसके बारे में, पर हम यहाँ पे इस ऑडियो लेक्चर में ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो एमनेस्टी स्कीम्स रहती है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम रहती है जिसके द्वारा दोषी करदाताओं को अपना डिस्क्लोज करके टैक्स लायबिलिटी डिस्क्लोज करके फिर उसको वो अपना टैक्स नेट में आ सकते हैं और अपना प्रॉपर तरीके से उससे जो उन्होंने पहले टैक्स डिस्क्लोज नहीं किया उससे उसकी जो लायबिलिटी है, उसका जो दंड है, उससे बच सकते हैं। तो क्या ये जो स्कीम्स रहती हैं ये कॉस्ट ऑफ इक्विलिटी पे हम दूसरे जो करदाता रहते हैं जो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर होता है? मतलब क्या हम समानता के सिद्धांत के मूल्य पर, समानता के मूल्य पर इस तरीके की स्कीम्स लाते हैं? तो इस ऑडियो लेक्चर में हम यही चीज़ें देखेंगे कि क्या किसी टैक्स एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या उसके आधार होना चाहिए, किस पे उसको बेस्ड होना चाहिए और इन स्कीम्स में क्या क्या कमियां हैं। इस तरीके की जो स्कीम्स रहती है बेसिकली इनमें 3 इसेंशियल फीचर्स होना चाहिए, 3 मूलभूत तत्व होना चाहिए। पहला तत्व तो इसमें यह होना चाहिए कि जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती है वो अनप्रिडिक्टेबल और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, अर्थात जिसका पूर्वानुमान ना लगाया जा सके और बार बार ऐसी रिपीटेटिवली स्कीम्स नहीं आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पूर्वानुमान लगा लेंगे तो फिर कई सारे लोग टैक्स से बचने के लिए पहले ही अपना टैक्स का डिस्क्लोज नहीं करेंगे, टैक्स लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनको लगता है ऐसी स्कीम आने वाली है तो हम वहाँ पे अपने टैक्स को बाद में दे के बच सकते हैं या उसको हम अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर ये रिपीटेटिव होगी, रिकरिंग होगी, तो उससे ये होगा कि हम दूसरी बार भी जो डिलिंक्वेंट टैक्स पेयर हैं, जो दोषी करदाता हैं, वो उस समय भी टैक्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सोचेंगे ऐसी फिर से स्कीम आएगी। तो पहला इसके अंदर तत्व यही होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अंदर होना चाहिए कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनके साथ ये फेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिन्होंने कंप्लाइंस किया है, जिन्होंने अनुपालन किया है नियमों को, वो घाटे में रहें, वो उनके साथ फेयरनेस होना चाहिए बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि ऐसी स्कीम सिर्फ शॉर्ट टर्म में जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए
के ऑब्जेक्टिव से नहीं होना चाहिए। इसका जो लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करे, एफिशिएंसी को बढ़ाए, जो कंप्लाइंस है उसको सुनिश्चित करे, अनुपालन को सुनिश्चित करे। तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए। तो ये तीनों फैक्टर्स के अंदर, तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर होने। अब हम देखते हैं कि क्या सबका विश्वास स्कीम जो एक एमएसटी स्कीम है, क्या ये ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर है उनके साथ फेयर है या नहीं है, और क्या ये समानता के सिद्धांतों का पालन इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जनरली भी देखते हैं कि जो एमएसटी स्कीम्स रहती है इसको साधारणतः ये माना जाता है कि अनफेयर होती है ऑनेस्ट टैक्स पेयर के साथ। एसवीएस सबका विश्वास स्कीम के अंतर्गत भी हम देखते हैं दो हम समानता की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्षैतिज समानता और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर समानता। तो अगर हम और हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब जो टैक्स लायबिलिटी है वो यूनिफॉर्म हो और किसी भी नॉन कंप्लायंस के होने पर एडिशनल उसको बर्डन मिले, एडिशनल टैक्स उसको पे करना पड़े, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आपने अनुपालन नहीं किया है और बाद में आप डिस्क्लोज कर रहे हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी, तो जिन्होंने पहले पे किया है उनसे आपको एडिशनल कुछ पेनल्टी, एडिशनल कुछ आपको उसमें चार्ज लगना चाहिए, तभी ये हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी है इसको सुनिश्चित कर पाएंगे। परंतु हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एसवीएस है सबका विश्वास स्कीम, इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो लेट जिन्होंने टैक्स अपना लायबिलिटी डिस्क्लोज किया है वो इजीली जो टैक्स नेट है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और उनको कोई एडिशनल पेनल्टी या इंटरेस्ट जो उनका टैक्स अमाउंट ड्यू है उस पर नहीं लगता है। दूसरा वर्टिकल इक्विटी। तो वर्टिकल इक्विटी में ये होता है कि जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट टू द पेइंग कैपेसिटी। परंतु इसके अंदर भी हम देखते हैं एसवीएस के अंतर्गत कि जो ग्रेटर लायबिलिटी के टैक्स पेयर हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और जिनकी कम लायबिलिटी है वो अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्क्लोज करके इस स्कीम्स में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर वर्टिकल जो इक्विटी है उसके सिद्धांत को भी फॉलो नहीं किया गया, मतलब वर्टिकल इक्विटी भी नहीं यहाँ पे हो पा रही है और नहीं हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी हो पा रही है। तो इस प्रकार सबका विश्वास स्कीम में समानता के सिद्धांत से समझौता करते हुए सेटलमेंट का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनके साथ फेयर जो डीलिंग है, समानता वाला जो व्यवहार है वो नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस ब्रीफ ऑडियो लेक्चर सीरीज़ का पर्पस आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट देना है, ताकि जब आप क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन को डील करें तो आपके पास एक डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट व्यू पॉइंट रहे, ताकि आप एक बेहतर उत्तर लिख सकें, उत्तर दे सकें। यहाँ पर ये मान के चला जा रहा है कि आपको इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो होगी ही। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड की जाए, तो आप उसके लिए बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ इसका पर्पस आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट देना है। आपको ये ऑडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।